पंच परवान पंच प्रधान। 15वीं पौड़ी की कथा हम सब ने श्रवण की है। 16वीं पौड़ी श्री जपजी साहिब की श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में विराजमान। साध संगत जी, हम सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक पंचायती सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे गांव-गांव में गांव के लोग अपने पंच और सरपंच चुनते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज भी यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लाते हुए ये समझाना चाह रहे हैं कि पंच परवान पंच प्रधान, क्योंकि महाराज ने ये बात की पीछे उनकी जो सुनते हैं, फिर उनकी बात की जो मानते हैं। अब बात कर रहे हैं जिनको गुरु महाराज ने, जिनको परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु ने खुद चुना है, पंच परवान। पंच को जैसे गाँव के जब इलेक्शन होते हैं तो पंचों को चुना जाता है, फिर वो पंच सरपंच को। तो ऐसे ही चुने हुए लोगों के बारे में महाराज कह रहे हैं, जिनको चुना है पंच परवान पंच प्रधान। जिनको चुना है वो हैं जिनको महाराज ने खुद अपने दरबार में एक्सेप्ट किया है, अपने दरबार में उनको आज्ञा दी है, उनको एक तरीके से मंजूरी दी है। वो परवान हो गए हैं। वो परवान जो प्रधान हैं, जो प्रधान कहाँ पे हैं? अध्यात्म की दुनिया में, जिन्होंने सुन भी लिया, मान भी लिया और अब वो प्रधान बने हैं, क्योंकि वो चुने गए। और चुने हुए लोगों को उन्होंने, महाराज ने ये समझ लीजिए कि मंजूरी दी है। पंचे पावह दरगह मान। ये जो पंच हैं, पंच का मीनिंग यहाँ पे कोई 5 एज अ डिजिट नहीं है साध संगत। पंच का मतलब जिसको ईश्वर ने चुन लिया। पंच का मतलब जिसने अपने आप को न्योछावर कर दिया, और जिसको समझ लो कि अभी जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ठीक रहेगा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आवाज़ दी आनंदपुर में कि कोई है जो हमें अपना सिर दे सकता है, तो वहाँ पे भाई दया राम जी ने हाथ खड़ा किया। पर ये मत समझिए कि भाई दया राम ने अपने आप हाथ खड़ा किया, उनको चुना गया ताकि वो हाथ खड़ा कर सकें। मतलब उनके मन में इतनी दृढ़ता भरी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने, वो सुन सुन के मान के गुरबाणी को, सुन के गुरबाणी को मान के वो इतनी ऊंची अवस्था के बन चुके थे कि वो उनको प्रधानगी मिलनी थी, उनको प्यारा बनाना था। तो 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी ने साजे आनंदपुर में 1699 की वैसाखी वाले दिन। तो वो परवान है जो प्रधान है। प्रधान कौन है? जिन्होंने सुना है, जिन्होंने माना है। पंचे पावह दरगह मान। वो परमेश्वर की दरगाह में उनको आदर मान सत्कार मिलता है जो पंच हैं, जो जिनको चुन लिया है। पंचे सोहे दर राजान। वो जो चुन लिए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपना बड़ा थापड़ा दिया है, सिर के ऊपर हाथ रखा है, वो फिर ना सिर्फ परमेश्वर के दरबार में, वो राजे महाराजाओं के दरबार में भी शोभते हैं, खूबसूरत लगते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनको आदर मान सत्कार मिलता है। साध संगत जी, कभी कभार आप देखते होंगे कि कोई साधु महात्मा है, कहने को तो वो साधु हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, बड़ी उनके पीछे पीछे बड़ी भीड़ है, बड़ी महंगी गाड़ियों में जा रहे हैं। अब निंदा चुगली करने वाले ये सवाल करते हैं, भैया तुम स्टेज पे बैठ के प्रचार करते हो कि भैया माया को त्यागो और माया की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, लेकिन तुम खुद तो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। साध संगत जी, साधु महात्मा जो है वो खुद माया के भूखे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों से जुड़ चुके हैं और परमेश्वर के चरणों में है माया, तो माया भी साधु महात्माओं को सेवा करती है। माया भी साधु महात्माओं की चरणों की दासी बन के रहना चाहती है। इसीलिए कई साधु महात्माओं आपने देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो ये भले ही वो खुद चाह ना रहे हों,
लेकिन परमेश्वर उनको ये सब वडियाई देता है। पंचा का गुर एक ध्यान। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो जिन्होंने चुन लिया है, जिनको चुना गया है, उनको इसीलिए चुना गया है क्योंकि उनका जो ध्यान है वो एक गुरु में है, वो एक परमेश्वर में है। उनका जो ध्यान है वो किसी और आलतू फालतू की चीज़ों में नहीं है, वो किसी और कर्म कांड में नहीं है, किसी और दिखावे में नहीं है, किसी और बहाने में नहीं है कि यार आज ये हो गया तो चलो आज नाम नहीं जपेंगे, आज बाणी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनका ध्यान केवल एक शब्द गुरु में जुड़ा हुआ है। जे को कह करे विचार। अब गुरु महाराज परमेश्वर की वडियाई फिर कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि उसकी जितनी मर्जी विचार कोई करना चाहे पर कोई कर नहीं सकता। उसकी जितनी विचार कोई कर ले उसको कोई बता नहीं सकता। जे को कहे करे विचार, कोई भी नहीं है ऐसा जो विचार कर करके उसको, जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं और मैं कथा के बाद बोल दूँ भैया मैंने तो सब कुछ बता दिया परमेश्वर के बारे में, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर वो महामूर्ख वाली बात हो जाएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरे परमेश्वर को समझ ले, जान ले, पहचान ले और उसके बारे में बता दे। करते कै करना नाही सुमार। सुमार होता है साथ संगत जी काम करना, कार्य करना, एक्शन। सुमार होता है कि कोई कार्य करना। अब गुरु महाराज कह रहे हैं करते कै करना नाही सुमार। वो इतने बेशुमार हैं, उसके जो काम हैं, करते के जो काम हैं वो इतने हैं, वो बेशुमार हैं। जैसे कहते हैं ना बेशुमार दौलत का मालिक है, वो इतने बेशुमार है कि वो गिनती ही नहीं की जा सकती उनकी। आप उनके 10 काम गिनोगे 11वां फिर सामने आ जाएगा, आप 100 काम गिनोगे 110वां फिर सामने आ जाएगा। हमें पता भी नहीं वो कौन से काम कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कितनी शक्ति से कर रहा है, किस किस के लिए कर रहा है, कहाँ तक जाएंगे साथ संगत जी हम। वो इतना विशाल है, इतनी शक्तियों का मालिक है। अब साथ संगत आगे गुरु महाराज ना बड़े ही प्यार से कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, समझना ध्यान से। धौल धर्म दया का पूत। हम सबको पता है कि गुरु महाराज ने गुरबाणी में भी अब ये नाम लिया है और पहले भी हमें ये समझाया गया है वेदों शास्त्रों में कि जो धौला बलद है, जो बैल है धौल नाम का, वो दया का जो है वो पुत्र है। आप समझिए कि जो धौल बलद है जिसका नाम धर्म आया है वो दया का पुत्र है। अब यही कॉन्सेप्ट गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विसाखी में लेके आते हैं। सबसे पहले भाई दया राम अपना हाथ खड़ा करते हैं और उसके बाद भाई धर्मचंद अपना हाथ खड़ा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इस आध्यात्मिक दुनिया के अंदर दया जो है वो आएगी। सबसे पहले दया अगर अपने मन में होगी तभी जाके इस अध्यात्म की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। अगर दया नहीं है तो आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, अगर दया नहीं है तो किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर दया नहीं तो आप किसी को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते। आप हमेशा बुरी नज़र, निंदा वाली नज़र, ईर्खा वाली नज़र से ही देख सकते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो धर्मा है, जो धौल, जो बलद है, धर्म जो है वो दया का पुत्र है। संतोख थाप रखिया जिन सूत। उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि जो संतोख है, जो मतलब पेशेंस है हमारी, उसको महाराज ने थाप दिया है सूत्र के हिसाब से। जैसे कि हम माला के अंदर मोती पिरोते हैं, वैसे ही महाराज ने ये संतोख को, दया जो है वो धर्म जो है वो दया का बेटा है। अब यहाँ पे महाराज गुणों की बात कर रहे हैं, दया की बात की धर्म की बात की, फिर यहाँ पे संतोख की बात कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी धरती के अंदर जो धरती को पकड़ के रखा हुआ है वो रखा हुआ है संतोख ने, संतुष्टि ने।
ऐसे पिरो के रखा है जैसे धागा होता है माला का। जे को बुझै होवै सचियार, जिसको ये चीज़ समझ आ गई कि ज़िंदगी जीना है तो मुझे दया चाहिए, धर्म चाहिए और संतुष्टि चाहिए। मुझे दया चाहिए, धर्म चाहिए और संतुष्टि। जिसने ये तीनों चीज़ें बूझ ली वो सच्चा बन जाता है, वो सच्चा परमेश्वर का रूप बन जाता है, वो खुद भी सच्चा हो जाता है और लोगों को भी सच्चा जीवन जीने की ताकीद करता है। तवलै ऊपर केता भार। अब देखो गुरु महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो धौला बैल है ना, उसके ऊपर बहुत सारा भार पड़ा हुआ है। किस किस का भार पड़ा हुआ है, किस किस चीज़ का भार पड़ा हुआ है। देखो, धरती के ऊपर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। धरती के ऊपर ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी हैं, पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं, पदार्थ भी हैं और वस्तुएं भी हैं, सब कुछ है। तो गुरु महाराज एक रेफरेंस पॉइंट दे के समझा रहे हैं कि धरती के भार को संभाला हुआ एक बैल ने, और लेकिन उस बैल के ऊपर इतना सारा भार डाला हुआ है हम लोगों ने। धरती होर परै होर होर। और ऐसा नहीं कि बस एक ही धरती है, गुरु महाराज कह रहे हैं धरती होर परै होर होर। ये धरती के अलावा होर भी धरतियाँ ने, और उन धरतियों के अलावा और बहुत धरतियां हैं साथ संगत जी। तो अब ये समझ लीजिए कि एक अर्थ का तो हमें पता है, पर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कई और अर्थ 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 पता नहीं कितनी अर्थ और हैं। तिस्ते भार तलै कवन जोर। अब साथ संगत जी यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तरीके से कुछ लोगों का मानना ये है कि धरती को एक बैल ने संभाला हुआ है। अब गुरु महाराज यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि भैया ठीक है, मान लिया इस धरती को इस बैल ने संभाल लिया, लेकिन जो बाकी की धरती हैं उनको किस किस बैल ने संभाला है, उनका जो भार है वो किस जोर पे खड़ा हुआ है। तिसते भार तलै कवन जोर। उनके नीचे कौन सा जोर है, उनके नीचे कौन सा भार है जो संभाल रहा है। जी जात रंगा के नाव। गुरु महाराज कह रहे हैं जो नाम है, जो रंग हैं, वो सब के सब कह लो कि हमारे जीव जंतुओं के जो रंग हैं, जो नाम हैं, ये कहाँ से आए। गुरु महाराज एक सवाल भी कर रहे हैं और एक ज्ञान की बात भी दे रहे हैं कि ये जो काला पीला नीला हरा रंग जो बना, जो पवित्र धरती पे हरी भरी घास बास है, सूरज का रंग पीला पीला सा, ये कहाँ से आए, क्या हुआ, ये एक सवाल भी है। जी जात रंगा के नाव, ये सब कुछ कहाँ से आया, क्या है ये। सबना लिखिया वुड़ी कलाम। अब महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो लिखा है ये वुड़ी कलाम, सबना लिखिया, सबको लिखने वाला उसकी कलम है। वुड़ी मतलब जो हमेशा चलती रहे, कभी रुके ही ना, उसकी कलम ने ये सब लिखा है, उसकी कलम ने ये सब कुछ बनाया है। अब यहाँ पे साथ संगत जी एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हम लोग कह रहे हैं कि धरती के नीचे बैल है, बैल ने उसको रखा हुआ है, पर उस बैल को रखने का जो ताकत है वो किसने दी, वो भी अकाल पुरख वाहिगुरु ने दी। तो ले दे के करते करते सारी धरतियों को बनाने वाला, चलाने वाला बैल, उनको भार देने वाला, उनको इतनी हिम्मत देने, सब कुछ लिखने वाला, करने वाला वही है। एहो लेखा लिख जाना कोय। अब महाराज फिर से वही बात करते हैं कि उसके बारे में कौन लिखेगा। एहो लेखा लिख जाना कोय। कोय मतलब कौन है, कौन है जो उसके लेखे को, उसके किए हुए को लिख सकता है। लेखा लिखिया केता होय। महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई लिखना भी चाहे उसके बारे में तो पता ही नहीं कितना कागज़ लाना पड़ेगा, कितना पेन लाना पड़ेगा, कितना कुछ लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी जो कह लो कि ताकत है, शक्ति है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज बार बार सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं साथ संगत जी कि परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसकी वडियाई करो, उसके डर में रहो, उसके शुक्राने में रहो। वो मानते रहेंगे, उसको मानते रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। आगे महाराज कह रहे हैं कि केता ताण सवाले हो रूप। महाराज कह रहे हैं कि
जो इतनी बड़ी ताकत का मालिक है, कितना ज़्यादा सवाले हो रूप, जो इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी बना रहा है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। वो खुद कितना केता ताण, ताण मतलब शक्ति, कितने बड़ी शक्ति का मालिक होगा जो इतना कुछ बना रहा है, और कितना सुंदर होगा, कितनी सुंदर ये बात है। मतलब एक ख्याल है गुरु महाराज का, सवाले हो रूप, जैसे कहते थे वाह यार क्या बात है, मज़ा आ गया आज तो चाय का। वो कहते थे ना अंदर से निकलती है फीलिंग, गुरु महाराज अंदर से कह रहे हैं कि वो क्या ताकत है, वाह क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या सुंदरता है उसकी बनाई हुई कुदरत में, और वो खुद कितना सुंदर होगा। केती दात जाने कौन कूत। अब महाराज कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे। उसकी जो दी हुई दात है, जो गिफ्ट्स हैं, जो हमें रोज़ दे रहा है, कभी पानी दे रहा है, कभी हवा दे रहा है, कभी आम दे रहा है, कभी फल फ्रूट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। उसके गिफ्ट्स को, उसकी दात को, उसके जो तोहफे हैं, उनको कौन बयान कर सकता है, उनको कौन जान सकता है। कीता पसाओ एको कवाओ, गुरु महाराज कह रहे हैं, बड़े प्यार से गुरु महाराज कह रहे हैं कि कीता पसाओ एको कवाओ। अब यहाँ पे ये मानना पड़ेगा साथ संगत जी कि उसने ही सब कुछ बनाया, और उसी ने सब कुछ बना के उसको आज तक वो और आगे बढ़ा रहा है। कीता पसाओ एको कवाओ। एको कवाओ मतलब एक वर्ड से, एक अक्षर से। पहले भी हमने सुना है साथ संगत जी कि ओम कहते सारी पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा धरतियों का सुमेल, सूरज चंद्रमा तारे सब बना दिया उसने। कीता पसाओ, उसने ही सारा। पसाओ मतलब बहुत बड़ा पसारा, कहते थे ना तूने बहुत ज़्यादा खिलारा डाला हुआ है, तूने बहुत ज़्यादा बड़ा पसारा बनाया हुआ है। पसारा मतलब बड़ा, पसाओ मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनाया उसने अपना आले दुआले। और बनाया कैसे, सिर्फ एक अक्षर से। तिसते होए लाख दरियाओ, महाराज कहते हैं कि उसने कई लाख नदियाँ बना दी, जिसके अंदर एक ही अक्षर से उसने ये सब कुछ बना दिया। तो एक अंदाज़ा दे रहे हैं साथ संगत हमें कि उसकी ताकत को हम कैसे बयान करें। अरे हमें तो अपने घर के अंदर एक नलका लगाना हो, एक पानी की पाइप डालनी हो, तो कितना बड़ा जोर लगाना पड़ता है। पहले प्लम्बर को बुलाओ, फिर सामान को बुलाओ, फिर पानी की पाइप डलवाओ, फिर टंकी के साथ कनेक्ट करवाओ, फिर चेक करवाओ कि पानी पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक पाइप और टूटी डलवाने के लिए 5-6 घंटे, एक दिन का टाइम निकल जाता है, उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे परमेश्वर ने एक माइक्रो सेकंड में एक अक्षर बोला और सब कुछ बना डाला, कई लाख नदियाँ भी बना दी। साथ संगत जी आगे की जो 4 पौड़ी हैं ना, 4 पंक्तियाँ, वो आगे की 4 पंक्तियाँ महाराज ने अगली आने वाली पौड़ियों में भी रिपीट की है। तो ये समझना ध्यान से। कुदरत कवन कहा विचार, गुरु महाराज कह रहे हैं उस कुदरत के बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता। उस कुदरत की सुंदरता के बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता। जो हमारे आसपास हम पेड़ पौधे झरने पहाड़ आदि देख रहे हैं, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई उसको बयान नहीं कर सकता। वार्या न जावा एक बार, महाराज कहते हैं मैं तेरे को बार बार वारे जाऊं। जैसे आपने देखा होगा शादी में लड़का लड़की नाच रहे हों तो उनके सिर के ऊपर से नोट वारा जाता है और किसी गरीब को दे दिया जाता है। मतलब कि खुशी में आके हम उनका सत्कार करते हैं, हम अपने आप को उनसे वार देते हैं, ये मतलब होता है। तो जब अगर कभी पहली बार कोई घर पे आ रहा होता है तो हम दरवाजे के ऊपर तेल जो है वो चुवाते हैं, इसीलिए कि भैया हम तुम्हारा रज के स्वागत कर रहे हैं, तुम्हें वारी वारे जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं मैं एक बार नहीं कई बार कि उसको मैं कुर्बान हूँ, उसको मैं न्योछावर हूँ जिसके पास इतनी शक्तियाँ हैं। जो तुद भावै साई भली कार, जो तुम कर रहे हो महाराज वो भला है। जो तुद भावै, जो आपको अच्छा लगता है, साई भली कार, वो ही अच्छी बात है, वो ही अच्छा काम है। हमें तो इस बात की समझ ही नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
तू सदा सलामत निरंकार। गुरु महाराज कहते हैं कि आप हो जिसने हमेशा रहना है और हमेशा तक रहना है, हमेशा रहना है और आगे तक रहना है। तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार का मतलब है कि कोई आकार नहीं है उस परमेश्वर का, कोई रूप रंग, कोई हाथ पैर, कोई नाक आँख कान, कुछ नहीं है। वो हमेशा रहने वाला, वो सलामत है, उसने हमेशा रहना है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और वो निरंकार, वो आकार से रहत है। तो साध संगत जी, इसके साथ ये 16वीं पौड़ी जो है यहाँ पे समाप्त होती है। इस पौड़ी में गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है, हमें फिर से परमेश्वर की वडियाई के साथ जोड़ा है और बताया है कि जिनको चुन लिया जाए, जिनके ऊपर वो अपनी कृपा कर दे, उनको कितना आदर मान सत्कार हर एक जगह में देता है। तो साथ संगत जितनी सेवा अपने परवान करनी। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने गुरु महाराज की अगली पौड़ी के विचार के साथ, जपजी साहिब की। तब तक के लिए क्षमा जाचना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।